नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती चंद्रवंशम न्यूज़ से और आप देख रहे हैं चंद्रवंशम न्यूज़। और आज हम विशेष बातचीत करने जा रहे हैं चंद्रवंशी चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी से। आज हम बातचीत करेंगे चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के समस्याओं को लेकर के, पहले क्या समस्याएं थीं, वर्तमान में क्या समस्याएं चल रही हैं और हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, इन सारे विषयों पे हम बातचीत करेंगे श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी से। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मवीर जी। सर, आप कलकत्ता में आए हैं और कलकत्ता में आने का भी फ़िलहाल आपका क्या उद्देश्य है? फिलहाल उद्देश्य है कलकत्ता में जो हमारे अन्य राज्यों से निवास करने वाले, खासकर बिहार के भी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। सभी लोग, खास नौजवानों ने यहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया है होली के अवसर पर। तो पहले हम उनके कार्यक्रम में आए हैं और जो यहाँ समाज के जो लोग यहाँ हैं उनको कैसे संगठित किया जाए, कैसे उन्हें एक किया जाए, इस उद्देश्य के तहत इस कार्यक्रम में आए हैं। जैसे आप संगठन की जैसे बात कर रहे हैं, तो जो चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज जो है बहुत खंड खंड में बटा हुआ है, बहुत सारे संगठन बने हैं। खास करके सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि यूथ अलग बना रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो अलग संगठन बना रहे हैं और इस तरह से वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हमें राजनीतिक के क्षेत्र में भी, अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो हमें टिकट देती हैं हमारे प्रतिनिधियों को, या किसी भी तरह के तवज्जो देती हैं, या किसी अगर आप चुनाव जीत करके भी जाते हैं तो आपको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता है सरकार में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये बात सही है धर्मवीर जी, आपने सही बोला कि हमारे लोगों में जागृति आई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जागृति के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोगों में महत्वाकांक्षा भी जग गई है और हम देख रहे हैं कि लोग संगठित नहीं हो रहे हैं, संगठन का विस्तार जरूर कर रहे हैं। जितने लोग हैं जो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। जबकि हमारे, जैसा कि आपने कहा कि हमारा एक संगठन है, बहुत पुराना संगठन है, अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, जो उस ज़माने का संगठन है जिस ज़माने में 2-4 गो संगठन हुआ करते थे जब देश गुलाम था। उस ज़माने में हमारे पूर्वज नथुनी राम जी जैसे, मैं उनको अभी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने सोचा। आज तो हम बहुत जागृत हो गए हैं। उस ज़माने में उन्होंने सोचा था, जब अच्छा नाम रखने में आपत्ति लोग करते थे, बढ़िया नाम नहीं रख सकते थे, आप जनेऊ नहीं पहन सकते थे, अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उस समय उन्होंने एक संगठन का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज महासभा के कुछ स्वार्थी तत्व के लोग राजनीतिक अपने लाभ के कारण उस महासभा जो धरोहर है उसको समाप्त करने की दिशा में लोग लगे हुए हैं। और लोग बात बनाते जरूर हैं, करते नहीं हैं। हमारा कहना है कि पहले उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने आप में। जब हम दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं तो अपने आप में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए, सामूहिक विवाह होना चाहिए। मैं धर्मवीर जी आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं हर शर्त पर, हर तराजू पर लड़ने को और उस पर चढ़ने को तैयार हूँ। जब आई सामूहिक विवाह करने की बात, बिना दहेज की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने सबसे गरीब समाज का व्यक्ति से, समाज की लड़की से, जिसका शादी नहीं हो पा रहा था, बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, क्योंकि उसके घर में 6 बहनें थे, और हमने निर्णय लिया कि नहीं, आखिर उसको कौन देखेगा। जब मैं अगुवा हूँ, समाज का नेतृत्व करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, तो मैंने सामूहिक विवाह 2000 में किया और अपने साथ 48 लोगों की शादी करवाया, 48 लोगों की शादी करवाया। लेकिन आज पता नहीं, भीम वो एक संगठन है, एक रजिस्ट्रेशन है, और उसको 3-3 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने, धर्मवीर जी आपको पता होना चाहिए, हमने कई दफ़ा 2008 में भी कोशिश की, उसके बाद भी कोशिश की, और अंतिम कोशिश हमने 17 जनवरी 2021 को भी पटना के जरासंध भवन में कोशिश की, और महासभा के लोगों को कहने पर की। और हम इसलिए किया क्योंकि जब महासभा विखंडित हो रहा था तो हमने भी एक संगठन बना लिया कि चूँकि मुझे लगा कि ये महासभा आपस में लड़ रहा है, तो हम इस लड़ाई में नहीं फंस करके समाज का कैसे हित हो, समाज का कैसे विकास हो, समाज पे जो अत्याचार होता है,
बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, विभिन्न तरह की घटनाएं घटती है, इसको कैसे हम लड़े, कैसे उसको हम मुकाबला करें। तो हमने एक संगठन का निर्माण किया, वो संगठन अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना परिषद है। फिर भी हमने कहा कि चूंकि ये आज़ादी के पहले के संगठन है, अगर ये संगठन एक हो जाता है तो हम अपना संगठन को उस संगठन में विलय कर देंगे। और इसी आधार पर सभी लोगों का आग्रह हुआ, तो हमने 17 जनवरी 2021 को पटना में एकीकरण का हमने सभी लोगों के आग्रह पर हमने मीटिंग बुलाई। उसमें बहुत सारे लोग आए, हजारों लोग आए, विभिन्न प्रांत से भी आए, बिहार से भी आए, यूपी से भी आए, दिल्ली से भी आए, कई जगहों से आए, बिहार से तो मैक्सिमम जिले से लोग आए। और बैठकें हुई, बातें हुई, सारे बातें हुई। और लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में खोट है। हमने कहा कि कई वर्षों से प्रयास हो रहा है कि यह महासभा एक हो, लेकिन इस महासभा के 3-3 अध्यक्ष, एक रजिस्ट्रेशन का 3-3 आदमी इस्तेमाल करे। हाँ, अगर किसी से किसी को संबंध अच्छा नहीं हो, अगर महासभा किसी को पसंद नहीं हो, वो अपना संगठन बना ले, मैं मान सकता हूँ। लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल, वही ऑफिस का इस्तेमाल, वही रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल 3-3 आदमी कैसे कर सकता है। तो हमने उस दिन कहा था 17 जनवरी को कि एक प्रस्ताव लाया जाए, और हमने प्रस्ताव लाया कि आज अगर संवैधानिक बैठक है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, उसमें सभी जो पुराने जो लोग थे, बीपी सिंह थे, सुपूजन सिंह थे, सुरेंद्र सिंह थे, जो महासभा के काम देखते थे, तो उन लोगों ने संविधान पढ़ा भी, और संविधान में जो व्यवस्था था कि नहीं, अभी जो स्थिति है उसके अनुसार इस देश में कोई संगठन महासभा का नहीं है। और आज जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, जो सभा कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर सभा कर रहे हैं, ये बिल्कुल संवैधानिक सभा है। जो कानून कहता है, जो संविधान बना हुआ है महासभा का, वो जो कहता है उसके अनुसार महासभा है। और उस महासभा में व्यवस्था है कि हम अगर कोई कमेटी नहीं हो तो आम सभा के माध्यम से एक रिटर्निंग अधिकारी, एक कार्यवाहक, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बना करके और रिटर्निंग पदाधिकारी बना करके सदस्यता अभियान चला करके हम चुनाव करा सकते हैं। क्योंकि कई और इसके पहले भी उसमें कई व्यवस्था है उस महासभा में कि अगर महासभा चुनाव समय पर नहीं कराती है तो उच्च स्तरीय समिति एक है, वह चुनाव कराने के लिए सक्षम होगा। लेकिन वह उच्च स्तरीय समिति भी नहीं करा पाती है और नहीं करा पाई, जैसा कि लोगों ने कहा। तो इसके बाद अंतिम रूप है आम सभा। तो आम सभा की गई, तो हमने 2 प्रस्ताव दिया। कहा, एक हमने दिया कि आप आम सभा में सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारा पूरे देश के लोग उपस्थित हैं, तो एक राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि उसके नेतृत्व, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। आखिर देश में चुनाव होते हैं, राज्य में चुनाव होते हैं, तो किसी न किसी कार्यवाहक के रूप में होता ही है। और बाकी निर्वाचन जो अधिकारी हों, निर्वाचन पदाधिकारी हों, वो चुनाव करावे, चुनाव उनको अधीन चुनाव हो। लेकिन ये दोनों प्रस्ताव को लोगों ने पास नहीं किया और बीच में मीटिंग छोड़ के चले गए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अंदर मन में कुछ, सामने कुछ, पता नहीं क्या चाहते हैं। हमने कहा 2 प्रस्ताव लाया था। एक प्रस्ताव लाया था कि राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए, जिनको आम सभा कहती हो, जिन्हें कहती हो। और दूसरा कि अगर ये संवैधानिक आम सभा है, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बनता है, संवैधानिक तौर पर निर्वाचन अधिकारी का चुनाव हो रहा है, तो आज के बाद इस रजिस्ट्रेशन अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, जिसका रजिस्ट्रेशन 1912 में हुआ है, रजिस्ट्रेशन संख्या ए है, इसका अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन इस्तेमाल करता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज हो, यह भी प्रस्ताव पारित हो। लेकिन दोनों प्रस्ताव को लोगों ने नहीं माना। गोल मटोल कर करके एक मिलत समिति बनाया गया। मिलत समिति, ऐसा मिलत समिति बनाया गया कि जिस मिलत समिति में सभी लोग रखा गया, जो जितने लोग हैं समाज के हैं, जितने संगठन चला रहे हैं, ईश्वर सागर जी चला रहे हैं, प्रेम जी चला रहे हैं, उनको भी रखा गया। तो हमने कहा कि जब मिलत समिति में सबको रख ही लिया है तो मिलना किससे है? सवाल मिलता तो उससे ना है भाई, कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तो एक कमेटी बना लिया जाए ताकि उनसे मिलकर वार्ता करे, उनसे समस्या समाधान करे। लेकिन हमने कहा कि जब मिलत समिति में सभी लोग आ गए, अब कौन सा व्यक्ति बच गए हैं? चंद्रेश्वर प्रसाद से लेकर के सभी लोग उसमें आगे 25 आदमी कमेटी बन गई, तो अब किससे मिलना है? हमारा सवाल उठा, तो लोगों ने वहां छोड़ के भाग गए। हमारा सवाल था कि सब मिलत कमेटी, सभी लोग कमेटी में सदस्य हो गए, तो किनसे मिलना है? सही बात है। हमको तो उनसे मिलना था कि जिनको बुलाया गया था इस मीटिंग में, और वो सहमति भी दिए थे और उसके बाद नहीं आए,
तब एक समिति बनती, मिलत समिति, कि भाई क्यों नहीं आए, उनसे जाकर पूछा जाता, आग्रह किया जाता। लेकिन जब वो ऑलरेडी कमेटी में आ गया और महासभा आम सभा से पारित हो गया, सब कमेटी के सदस्य हो गए मिलत समिति के, तो किससे मिलना? पहला सवाल ही है। दूसरा सवाल ये है कि आप फिर उस मिलत समिति से फिर बाकी लोग को फिर छाट दिए, मिलत समिति से फिर सब लोग, फिर बहुत लोग हट गए। मिलत समिति जितने लोग वहाँ बने, तो मिलत आप कौन होते हैं? एक व्यक्ति विशेष कौन होता है कि मिलत समिति आम सभा बनाती हो और मिलत समिति का नाम एक व्यक्ति को काट देता हो? तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग अब चाहते नहीं है कि संगठन मजबूत हो, और जो मेरा धरोहर है, आज़ादी के पहले जो बनी संगठन है, ये संगठन ताकतवर बने, देश के गांव गांव तक पहुँचे। हमको नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरी जरूर इच्छा है कि महासभा का जो हमारा जो पूर्वज ने धरोहर दिया वो बचे, और बचाए रखना भी है। लेकिन हम इसके पचड़ा में भी नहीं पड़ेंगे। हम समाज को इस पचड़ा के चक्कर में नहीं पड़ने देंगे कि हम इस पचड़ा में पड़ करके समाज का जो तरक्की हो, विकास हो रहा है, आगे बढ़ने का जो रास्ता खुल रहा है वो रुके। और आपने ठीक ही कहा, कई लोग युवा संगठन बना रहे हैं। इसका वजह यही है कि लोग एक व्यक्ति को नेता मानने को तैयार नहीं है। और आज अब लोकतंत्र जमाना है, राजतंत्र नहीं है। वो हम जिनके वंशज हैं, हम अपने आप को मगध सम्राट जरासंध के वंशज कहलाते हैं। तो मगध सम्राट जरासंध जी कोई गायक नहीं थे, कोई कलाकार नहीं थे, वो उस जमाने के शासक थे। और वो ऐसा शासक थे जो देश अभी है इससे बड़ा जनपद के शासक थे, राजा थे, दानवीर थे। तो आज लोग परिवर्तन हो गया है, लोकतंत्र हो गया है। आज लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो शासक है। और हमारे जिनके वंशज हैं वो दान प्रिय भी थे, देते थे। आज हम भिखारी पे खड़ा है। तो इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने संगठित नहीं होकर के संगठन केवल बनाया। विभिन्न संगठन जो जहाँ चाह रहा संगठन बना रहा है। मेरा कहना है संगठन कम हो, संगठित ज़्यादा हो, और एक व्यक्ति को आखिर किसी न किसी रूप में हम लोग जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, कहीं न कहीं जाते हैं, धर्मस्थल जाते हैं, हम उसका विरोधी नहीं है। इसलिए जाते मन्नत मनाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार बढ़े, हमारे बच्चे बढ़े। लेकिन इसको बात को समझना होगा कि लोकतंत्र में सारा चीज़ यही है। आपका बच्चा का भविष्य कहाँ से बनेगा, कैसे सुधरेगा, आपका समाज का भविष्य क्या होगा, ये लोकतंत्र से मिलता है। विधायिका देती है, केंद्र देती है, तो उसमें हमारा प्रतिनिधित्व कैसे हो और कैसे होगा। हम लोग पॉलिटिकली तौर पर हम लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन रास्ता भटक के हो रहे हैं, छूट हो रहे हैं, एक नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे जो पुराने लीडर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, आज तक अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा को अलग अलग दिशाओं में लेकर के, जैसे एक रथ में 3 घोड़ा होता है, तो तीनों घोड़ा 3 दिशा में जा रहा है। जब तीनों घोड़ा 3 दिशा में है तो पक्का है कि रथ वहीं पर रहेगा। और रथ पे आम चंद्रवंशी जो रोजमर्रे की ज़िंदगी से डेली 2 रोटी कमा करके खा रहा है, वो लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ें जो समस्याएं आई, 3 प्रतिनिधि हमारे हो गए, एक संगठन के 3 भाग हो गए हैं, तो इनमें प्रतिनिधियों की इसमें क्या स्वार्थपन है, थोड़ा सा इस पर बताएं। बिल्कुल आपका कहना सही बात है कि 3 घोड़े 3 रथ 3 दिशा में जाएंगे। तो जो हमारा उद्देश्य है, खासकर जो हमारा समाज के जो वंचित लोग हैं, वो कहाँ जाए, किधर जाए। और सही बात है, प्रतिनिधित्व तो लोग निगाह रखते हैं। हम इस स्थिति जो अभी स्थिति बनी है, हम उन तमाम जो नेतृत्व करता है उनसे आग्रह करेंगे कि समाज को तोड़ने का काम नहीं करें। और क्या वजह है 3 तरफ जाने का? मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ा समाज के प्रति थोड़ी हमदर्दी है तो तीनों लोग छोड़ दें पद को और एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति किसी को बना दें तत्काल। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो लोगों से आग्रह करेंगे कि आप ये तीनों पचड़ा में नहीं पड़े और ये तीनों को लड़ने दें नेताओं को, चूँकि तय करती है जनता। आप देखे होंगे कि बिहार में कई नेता पैदा लिए। एक जमाना था आनंद मोहन जैसे नेता पैदा लिए, पूरा समाज उनके साथ रहा। आज कहाँ चले गए, समाज कहाँ चले गए? तो अंत में मैं तो ये आग्रह करूँगा, अपील करूँगा, पहला अपील ये करूँगा
कि सभी नेता थोड़ा त्याग करें और त्याग करके समाज के लिए काम करें, और जो 3 दिशा में चल रहे हैं 3 दिशा में नहीं चलें, एक दिशा में चलें। अगर नहीं चलते हैं तो हम समाज के लोगों से अपील करेंगे कि तीनों नेताओं को खारिज कर दें और नया नेतृत्व को उभारें, और संगठन, नई संगठन जो हमने बनाया है, और हमने इसलिए बनाया है, ये जो तिकड़म लोग जो कर रहे थे, इसके मद्देनज़र हमारा समाज विखंडित नहीं हो, समाज एक हो, समाज का रुकावट नहीं हो, इसके लिए हमने चेतना परिषद निर्माण किया है। हम अपील करेंगे, पहला अपील मैंने किया नेताओं से, और दूसरा अपील करेंगे कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो चमनसी चेतना परिषद समाज के लिए खड़ी है, खड़ी रहती है। इसको मजबूत करें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसके नेतृत्व में, इस संगठन को मजबूत कर के नेतृत्व में आगे चलें। और जिस दिन, मैं अभी भी घोषणा करता हूं, जिस दिन महासभा का संगठन एक व्यक्ति के नेतृत्व में आ जाएगी, उस दिन हमारा संगठन उसमें विलय कर देगा। जैसे अभी चुनाव को लेकर के जैसे 3 प्रतिनिधि हैं अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के, वो सब अलग अलग मेंबर बना रहे हैं, अलग अलग आम जो चंद्रवंशी भाई हैं उनसे चंदा ले रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जो अभी भी सुधार कहीं नहीं दिख रहा है कि वो सब तीनों एक हो जाएंगे और संगठन का एक प्रतिनिधित्व होगा। तो इसमें जनता, जो आम चंद्रवंशी जनता है वो सक्रिय नहीं है ना, उनको किस तरह से सक्रिय होना होगा, खास करके किस पॉइंट पे उनको बात रखनी होगी कि जिससे ये संगठन एक हो जाए। कहीं ना कहीं इसमें आम लोगों की भी है, कारण कि लीडर है तो उनके साथ में चलने फिरने उठने बैठने वाले लोग होते हैं, तो लीडर कहीं ना कहीं उन्हीं का सुनते हैं, ये बातें आम जनता से बिल्कुल कटे रहते हैं। तो इसमें जो आम जनता है, जो आम चंद्रवंशी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इस समय? हम तो आम समाज के लोगों से यही कहेंगे कि जो भी तीनों कर्ता धर्ता उनके भी जाएं, तो उनसे यही सवाल करें कि हम इस संगठन का सदस्य तभी बनेंगे जब आप तीनों एक होकर आइएगा, और नहीं तो हम तो अपील यही करेंगे आम चंद्रवंशी से। अब कुछ जो उनके लोग समर्थक रहते हैं वो तो मानेंगे नहीं। आम समाज के लोगों से अपील करेंगे वो शांत रह करके देखें, इन तीनों का तमाशा देखें। और चौथा विकल्प जो हमने दिया है, इस विकल्प को इस देखने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि आज ही विकल्प को मान लिया जाए, मैं अभी भी कहता मैं मेरा, चूँकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा समाज स्वार्थ जरूर है कि समाज कहीं बलात्कार हो, कहीं हत्या हो, कहीं अन्याय हो। आज देखिए, एक समय था 2-2 मंत्री हुआ करते थे, आज 1 मंत्री नहीं है। यही सब कारण, कई कारण हैं। तो अभी हम आम जनता से अपील करेंगे कि तीनों संगठन से दूरी बनाकर रखें। अगर तीनों एक नहीं होते हैं, आम लोग, और निर्णय तो अंतिम आम जनता ही लेती है। मैंने कहा कि नेता इसी रह जाते हैं, बड़े बड़े नेता पैदा लिए, जनता निर्णय स्वतः ले लेती है। जब नेता लोग निर्णय नहीं ले पा रहा है तो जनता निर्णय ले ले। और मैं तो कई दफ़ा कहा हूँ, पटना में मीटिंग में भी कहा था कि आप सेवा शर्त बना दीजिए समाज के लिए, कि समाज का ये सेवा शर्त है, और जो इस सेवा शर्त को जो पूरा करेगा वही हमारा नेता होगा। और जो पूरा करता कोई व्यक्ति हो, तो मैं तो यही अपील अभी तत्काल करूंगा कि तीनों को जो मेमोरी चल रही है, उस मेमोरी में आम जनता भागीदारी भागीदार तब हो जब तीनों एक साथ आ जाएं, और नहीं तो अलग ही रहे। और चौथा हम विकल्प बना करके समाज को संगठित करें, एक करें, राजनीतिक रूप से ताकतवर करें, और एक नेता के नेतृत्व में चलने का संकल्प लें, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जिनके वंशज हैं जरासंध जी का, तो जरासंध जी दान पुरुष थे, दानी थे, दान किया करते थे। लेकिन आज जो हमारी स्थिति भिखमंगा की तरह है, हम किसी न किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे आगे पीछे चल करके एक टिकट के लिए, कोई आयोग के मेंबर के लिए भटकते रहते हैं। लेकिन मैंने, खासकर मैं व्यक्तिगत तौर पर धर्मवीर जी, आप बताना चाहता हूं कि मैंने समझौता नहीं किया समाज के सवाल पर। समाज के सवाल पर मैं जिस आयोग में था, मैं अभी भी कहता हूं, तेली और दांगी जाति का आया कि अति पिछड़ा शामिल करना है, नेतृत्व ने कहते रह गया। मैंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय है। और अति पिछड़ा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया था, जिस उद्देश्य से बनाया था, अगर ये दांगी और तेली आ जाता है तो ये जो वंचित समाज है वह समाज काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और अति पिछड़ा को महत्व नहीं रह जाएगी, और इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने नोट ऑफ डिसेंट लिख दिया। लोग कहते हैं, मैंने लिख दिया
कि अगर दांगी और तेली अगर कोई अति पेशाब शामिल किया जाता है तो अति पेशाब काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए मैं असहमत हूँ और मैं इस प्रस्ताव को सीरियस से खारिज करता हूँ। व्यक्ति मुझे नुकसान हुई, भारी नुकसान हुई। राजनीति करने वाले लोग इस तरह नहीं करते। पास भले ही कर दिया, बहुमत से पास, सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ, बहुमत से पास हुआ, लेकिन मैंने नोट ऑफ डिसेंट लिख दिया। जरूरत पड़ने पर आप आरटीआई से मांग सकते हैं। और जानते होंगे आप, इसके अलावे बिहार में जब जिसमें लॉकडाउन चल रहा था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, उस समय दर्जनों संजोग पता नहीं दुर्भाग्य था, घटना घटी। नवादा में बलात्कार हुआ, नालंदा में बलात्कार हुआ, औरंगाबाद में हत्याएं, 3 हत्याएं हुई, कैमूर में डबल मर्डर हुआ, आपको जमुई में बलात्कार हुआ। कोई नहीं, हम पर मुकदमा हुआ जमुई में, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी मैं सभी जगह गया। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और आप जानते हैं हम चुनाव क्यों हारते हैं? कम वोट से। मैं इसलिए चुनाव हारा, उसी जिला औरंगाबाद में हसपुरा में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उस बलात्कार को लोग लिपापोती करना चाहते थे, और हमने ये वहाँ सबसे मजबूत ताकतवर आदमी के घर से वो 4 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। यही वजह है, चूंकि मैं तराजू में खड़ा नहीं रहता। राजनीति में राजनीतिक लोग जो है तराजू में खड़ा रहते हैं कि मैं कौन काम करूं जिसमें हमारा हित नहीं हो, लेकिन मैं अपना, मेरा हित हो तो हो, मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, ये मेरा सपना नहीं, लेकिन मेरे सामने समाज का हित हो, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। यही वजह है कि हम चुनाव में हारते रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने समाज के चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व की भी कमी है, बहुत पुरजोर। तो अगर आज के युवा, चंद्रवंशी क्षत्रिय युवा अगर अलग अलग संगठन बना के काम कर रहे हैं तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, कारण कि जो पुराने प्रतिनिधि हैं, जो शुरू से लेकर के चीज़ें को चल रहे हैं, तो वो कहीं नए युवा गलती नहीं कर रहे हैं अलग संगठन बना करके, मेरे हिसाब से। मैं तो कह ही रहा हूँ, कोई अपने स्तर से कर रहे हैं, जो जैसा लोगों ने परिस्थिति पैदा कर दी है कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी थोड़ा संयम बरतें। हम देखते हैं कि अभी जो सोशल मीडिया आ गया है, बिना समझे बूझे बहुत तरह की बात लिखते रहते हैं। जागृति, मैं तो कह रहा हूँ जागृति आई है, लेकिन उसका जितना सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है। जो जहाँ चाहता वहाँ करता है। तो अगर मान लिया कि ठीक है नेतृत्व करता है, कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित किया है, तो मैं जितनी भी संगठन बना है कहीं ना कहीं उससे करने से जागृति ही आई है। उसमें हम किसी को दोष नहीं मानते कि दोषी तो वो लोग हैं ही जो आगे का अगुआ हैं, तीनों उन्होंने किया है। लेकिन हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि संगठन कम बनाएं, संगठित अधिक हो, इस पर विशेष ध्यान दें। और अगर दिल में समाज के प्रति भावना हो तो त्याग करें। नेतृत्व कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन महामंत्री रहेगा, इस पर दिमाग नहीं लगाएं। अगर दिमाग लगाते तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ झलकता है। तो अगर समाज का सेवा करना चाहते हैं तो थोड़ा त्याग करना चाहिए जीवन में। और जीवन में अगर सामाजिक जीवन में आए हैं तो त्याग करना सीखिए पहले, उसके बाद स्वतः सब कुछ मिलते जाता है। सब एमएलए एमपी बनने से सब कुछ नहीं होता जी। हम एमएलए एमपी नहीं बने हैं, लेकिन लोगों, समाज में, लोगों में, अन्य लोगों में इज्जत कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। तो एमएलए एमपी बनना, जेपी भी नहीं बने थे, गांधी जी भी नहीं बने थे, तो उनका सम्मान देश में है। तो काम ऐसा करना चाहिए, केवल एमएलए एमपी ही से नहीं। हम लोगों से बार बार अपील करेंगे, आप जो संगठन बनाया है वो ठीक है, लेकिन संगठन कम से कम बने, संगठित जरूर हों, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र विश्वास रखे। राजनीति में हम लोग कैसे अधिक से अधिक हमारी भागीदारी हो, इस पर जरूर सोचे और एक नेता को जरूर माने। आज देख लीजिए, एक मामूली लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, मुकेश सहनी, कोई बैकग्राउंड नहीं, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, 2 साल में किस तरह से आया और बार्गेन, आज हम लोग टिकट के लिए तरसते हैं, एक टिकट के लिए आया और बड़े पार्टी से अलायंस करके 12 टिकट ले, चुनाव हारने के बाद मंत्री बन गया। क्यों? उस समाज के भी मंत्री थे, उस समाज में एमएलए थे, लेकिन समाज के लोगों ने महसूस किया, समझा, जो भी कारण हो कि भाई हमारा नेतृत्व यही कर सकता है, तो उसे पूछने नहीं गया। वो एनडीए में थे तो उनके लोग तो एनडीए में थे, महागठबंधन में थे,
और उस जब महागठबंधन हट गया वो तो पूछने नहीं गया था समाज के लोगों से हम एनडीए में जा रहे हैं, एनडीए में चलाए तो लोग समाज एनडीए में चलाए। तो ये भी करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि अगर भाई जरूरत पड़े तो अगर समाज संगठित हो तो इस तरह का हम लोग राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए, लेकिन लोगों को त्याग करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी उससे ज़्यादा हमारा मजबूत स्थिति है। हम तो कह रहे हैं हम जागृति भी हमारा ज़्यादा है, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग भी अधिक है, हमारी आबादी भी अधिक है, कम नहीं है। हम बाकी लोगों का मुकाबला नहीं करते कि ज़्यादा और अपर कास्ट की। लेकिन मैं एक जाति को उदाहरण देना चाहता हूँ, दलित समाज के पासवान जाति है जिसका आबादी हमसे कम है, हमसे कम पढ़ा लिखा भी है, आबादी भी कम है, लेकिन राजनीतिक जागृति है। राजनीतिक जागृति है, राजनीति को समझता है। हमारे लोग राजनीति करना चाहते लेकिन राजनीति समझते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यही वजह आज हम उससे कम तो नहीं है। ठीक है, बहुत लोग उधार कहते हैं कि हम लोग हमारे समाज में बहुत गरीबी है जिसके कारण, ऐसा गरीब बात नहीं है। पैसा अगर पैसा से ही होना रहता तो आज देश के प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी होते, नरेंद्र मोदी नहीं होते। अगर वैसा रहता तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। तो पैसा ही एक सुविधा है, पैसा भी एक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर समाज के लोग संगठित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम जिनके वंशज हैं हम उनको मनाते हैं, हमेशा जरा जयंती मनाते हैं उनके, काहे को मनाते हैं? हमको तो सीखना ना होगा कि कहाँ थे वो, हम आज हम कहाँ आ गए हैं। तब वहाँ पहुँचने के लिए तो इस लोकतंत्र है, तो राजतंत्र है नहीं कि गद्दा भाला और सैनिक लेकर चलेंगे। आज तो लोकतंत्र, वोट का महत्व है, तो राजनीति में वोट का महत्व है। तो हम देखते हैं चुनाव में हमारा लोग रुचि कम रहती है, बाकी दिन चलते रहते, जिस दिन चुनाव होता है रुचि कम रहती है। तो हम राजनीतिक रूप से जागरूक हों, हम अपील करेंगे और जहाँ भी रहें संगठित रहें, एक रहें। अभी फिलहाल पंचायत चुनाव आ रहा है, इस पंचायत चुनाव सबसे निचला तबका है, इस पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, भागीदारी अपनाएं। और जो समाज एक कमज़ोर तबका है जो हमारे साथ मिलजुल सकता है, नोनिया है, ताती है, ततवा है, नाई है, कुम्हार है, इन तमाम जो कमज़ोर जातियाँ उनसे मिला करके, समन्वय बना करके, कहीं आप लड़ जाइए कहीं हम लड़ जाएं, ऐसे कर करके पंचायत में भी हमारी भागीदारी हो। और समाज के लोगों से मैं अपील करेंगे कि जो समाज के लिए करता है, जो समाज सेवा करता है, जो समाज में लगा हुआ है, वैसे लोगों को प्रोत्साहित करें, वैसे लोगों को मुखिया बनाएं, वैसे लोगों को प्रमुख बनाएं। हम प्राय देखा करते हैं कि जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है और जहाँ रिजर्व सीट है, अब बाहर से लोग काम करते हैं। हम ये नहीं मानते कि कोई गरीब आदमी मुखिया नहीं बन सकता, लेकिन मेरा कहना है कि जो काम करता है, आप काम करते नहीं, आप रहते हैं दिल्ली में और एक के बाद चला जाते हैं तो मजबूत लोग उनको चुनाव जिता देता है। तो किसी न किसी के वजह से बराहे के रूप में काम करते हैं। तो जो हमारा समाज का विकास होना चाहिए वो कर नहीं पाता है, क्योंकि स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। तो हम तो अपील करेंगे कि आप वैसे लोगों को तरजीह दीजिए, वैसे लोगों को आगे बढ़ाइए और पंचायत चुनाव में भागीदारी अधिक से अधिक हो। निचला इकाई है जहाँ से जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, हमारी जो दिनचर्या जो समस्याएं आती है वो पंचायत ही हल करता है। सरपंच है, मुखिया है, प्रमुख है, ये हम हल नहीं कर सकते। जो छोटी इकाई है वही हल कर सकता है। तो उसको भी में हमारी भागीदारी मजबूती हो। यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स है नहीं, यहाँ तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो वहाँ स्वतंत्र हैं तो हम लोग मिलजुल करके, हम अभी तत्काल पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें हम लोगों से अपील करेंगे कि पंचायत चुनाव में आप भागीदारी अधिक से अधिक आपका हो, सुनिश्चित करें। लोगों से जो मिलता जुलता जो समाज के लोग हैं उसको भी मिलाएं, एक कर करके पंचायत चुनाव में भारी संख्या में भागीदारी अपनाएं, ये भी अपील करना चाहते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे चंद्रवंशी चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी से। अभी जो बात सर से हमारी बात हुई, बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज को संगठित होना होगा, एक अच्छे लीडर की तलाश करनी होगी और राजनीतिक सूझबूझ भी रखनी होगी। जब तक हम राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे, हमारा अधिक से अधिक प्रभाव राजनीति में नहीं होगा। तो इनकी बातों पर हम लोग अमल करना चाहिए। और सर आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रवंशम न्यूज़ की तरफ से। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया
कुछ कहने का आप अपने चैनल पर, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इसलिए कि आप लगातार कई वर्षों से समाज के साथ अन्य लोगों को तो सोचते हैं, समाज के लिए भी इतना आप सोचते हैं, इसके लिए आप विशेष तौर पर आपको और आपकी मैडम जो सरपंच हैं उनको विशेष तौर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, कि आप जैसे लोग जो सोचा, जो अम्बेडकर जी कहा करते थे कि जिसका मीडिया नहीं हो, जिसका चैनल नहीं हो, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। आपने सोचा इस दिशा में कि समाज का भी अपना एक चैनल हो और उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी शुभकामना है कि आगे बढ़िए, और आपने जो सोचा है इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। और आप देख रहे हैं चंद्रवंशम न्यूज़। चंद्रवंशम न्यूज़ के हमारे यूट्यूब पेज पे जा कर के, फेसबुक पेज पर जा कर के इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।